आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। आपका स्वागत है आज, अपनी पड़ोसी को बोलिए आपका स्वागत है आज परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोलिए आपका स्वागत है आज परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया। आप ब्लेस्ड है क्योंकि इस महीना एंड करने का मौका आपको मिला परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप एक नए महीना शुरू कर सकते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, बट मेरा विश्वास है आने वाले टाइम में लोग और ऐसे समझदार डिसीजंस ले जो परमेश्वर के प्रेजेंस में महीने को एंड कर पाए और एक नई महीना परमेश्वर के प्रेजेंस में शुरू कर पाए। हालेलुया। कुछ टाइम हम नीति वचन अध्याय 10, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय 10, हमने 9 अध्याय पढ़ चुका है। कौन सी क्या चीज सीखते जा रहे हैं हम? विजडम। कैसे बुद्धि पाएंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धि को कैसे प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धि को कैसे प्राप्त करेंगे। 2 तरीके की बुद्धि होता है, एक ह्यूमनली विजडम जो मनुष्य हमें दुनिया जो बुद्धि देता है, लोग देता है, पापा देते हैं, मम्मा देता है, चालाक दोस्त देता है, भोला दोस्त देता है और खुद की समझदारी निकाल के आता है। एक होता है परमेश्वर का विजडम। आपको कौन सी वाली बुद्धि चाहिए? कौन सी वाली बुद्धि चाहिए? परमेश्वर की और विजडम, क्योंकि पड़ोसी भाई बहन चाचा वो देता है, सब फेल हो सकता है। बट परमेश्वर का विजडम जिसने सूर्य और चंद्र को बनाया, उसकी बुद्धि जब आप लोगे आप फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। आप अप्लाई करेंगे आप सक्सेसफुल होंगे। या इधर से सुन लिया, आज इधर से निकाल दिया, चर्च में आया, कौन सी कोई लड़कियां हैं उनको देखने आया, कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है जो लड़की आप देख रहे हो शादीशुदा हो। तो चर्च में आज किस काम के लिए आना है? सीखना है, परमेश्वर का वचन देखना है, सुनना है। अच्छा चर्च में जाएंगे आज, अच्छा जूता किसी का पहन के जाएंगे पीछे से, पर्पस वो नहीं है। पर्पस है परमेश्वर का वचन पढ़ना है, सीखना है, समझना है, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 10:1। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु हम मूर्ख वर्स बाय वर्स सीखते जाएंगे। जब आप एक एक आयत अब सीखते जाएंगे, केवल बाइबल कॉलेज में ऐसे सिखाते हैं, जो एक एक वर्स उठाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बाइबल कॉलेज में ऐसे सिखाते हैं। तो आप बैठेंगे, हम अगला 15-20 मिनट्स परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 10 का 1। स्क्रीन में भी आएंगे, बट अगर आपके पास बाइबल होगा अच्छा होगा। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। बुद्धिमान पुत्र के कारण, जब एक बेटा या बेटी बुद्धिमान होता है, वो अपने बाप के लिए क्या लगता है, वो प्राइड फीलिंग आ जाता है। एक बुद्धिमान लड़का अच्छा रिजल्ट लेके आ गया, एक बुद्धिमान लड़का अच्छा काम कर लिया, गलत काम नहीं किया, जेल नहीं गया, 50 उल्टा सीधा काम सड़क में नहीं किया, वो परिवार के लिए आशीष के कारण है। बाप भी चलेगा अच्छी प्राइड के साथ, नहीं है स्पिरिचुअल फादर, बायोलॉजिकल फादर, सबके लिए शर्मिंदगी लेके आएगा। आप कैसे क्या बनना चाहते हो? बुद्धिमान बेटा, बुद्धिमान बेटी। वो आप परमेश्वर के लिए, आपकी फैमिली के लिए क्या लेके आएंगे? वो नाम, प्राइड लेके आएंगे। आपका नाम लेके आपके साथ सेल्फी खींचेंगे। नहीं, ये लोग आपके साथ का फोटो दिखाना भी नहीं चाहता, नहीं यार ये इसके साथ तो हम दिखाएंगे भी नहीं, बट आपके साथ आपकी परिवार जब एड्रेस लेके बोलेंगे, अच्छा ये बेटी, ये बेटा है, लड़का है, मेरी परिवार का है जी। बुद्धिमान लड़का, पढ़ लीजिए उस वर्ष। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। ठीक है। 10:2 एक वर्ष हमने सीख लिया। वर्ष 2, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु मैं से। आपको इसका मतलब एक्सप्लेन करके जा रहा हूं, इससे होता क्या, इसका मतलब क्या, आपको सिंबल भाषा में समझाते जा रहा हूं। हाँ जी। 10:2 दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। इलीगल काम से कमाए हुआ पैसा। आप कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे, बोलेंगे अच्छा तू फरीदाबाद आया, 2 पैकेट गांजा इधर से लेके बदरपुर बॉर्डर छोड़ के आ जा, 500 रुपए पॉकेट में डाल दे। इलीगल मार्गों में से कमाए हुआ पैसा, धन आपको बर्बाद करेगा। आप शांति से नहीं खा पाएंगे। आप गोलगप्पा खाने के लिए कहीं खड़ा रहेगा, डर लगेगा, पता नहीं कब मुझे पकड़ने आएंगे कोई, कब मुझे गोली लगेगा। बट परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं? अब इलीगली गलत तरीके से मार्ग से पैसा, फाइनेंस को इकट्ठे नहीं करना। ठीक है। 3 धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। आज आप भूखा प्यासा है, उसका मतलब क्या है? ए वर्ड्स के अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिए। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं। मुझे एक पास परमेश्वर का दास ने एक बात समझाया। यहोवा
भजन संहिता 23 के 1 में लिखा हुआ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। उसका मतलब आपको कमी घटी है तो यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा, कमी घटी रहेगा हमेशा। उसका मतलब यहोवा आपका चरवाहा नहीं, आपने बनाया नहीं अभी तक यहोवा को चरवाहा। पढ़ लीजिए अब उस वर्ष 3। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। परमेश्वर, अगर आप ब्लड ऑफ जीसस धर्मी हो नहीं है, 1 लाख रुपए आज चोरी करा, उसके बाद 10,000 रुपए जीसस किचन के लिए खाना डाला, बाहर जाके 500 का नोट डाल दिया, 1 लाख से 90,000 रुपए कर लिए, चोरी कर लिए 1 लाख रुपया उल्टा सीधा करके। धर्मी वो व्यक्ति है जो ब्लड ऑफ जीसस है। मैं और आप पापी, मैं भी पापी, आप भी पापी, बट यीशु मसीह के लहू से धुले हुए व्यक्ति। अगर आप ये पापों से आपने तौबा क्षमा मांग लिया, आप शुद्ध हो गए, आप चंगा हो गया, आप फिर आप बोल सकते हैं धार्मी। ये नहीं धार्मी जो पीला कपड़ा साफ साफ, धार्मी लोग कौन सी कलर के कपड़े पहनते हैं धार्मिक दिखाने के लिए? एक तो पीला फेवरेट कलर है और दूसरा सफेद। ये दो ही धर्मी ज्यादा दिखाएंगे ना हम। मैं इसलिए अपने ऊपर उठाता हूं, किसी और को बताने नहीं है ना। अब वो धर्मी की बात नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलेगा वो धर्मी। उसके लिए बस रिपीट कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की यीशु मसीह के अभिलाषा। पीछे चलेंगे, धर्मी होंगे, आप भूखा नहीं मरेंगे। बोलो पड़ोसी को, तो भूखा नहीं मरेगा। हर जरूरत तेरी पूरी करेंगे परमेश्वर। परमेश्वर पूरी करेगा। प्रोफेसी करो, पड़ोसी को प्रोफेसी करो, हो जाएगा। वर्स 10:4। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक और बार पढ़ लो। अच्छी बात है। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता जो है। काम के टाइम में ऑफिस में बैठ के फेसबुक इंस्टाग्राम चलाए रहेंगे, बहुत से गाली खाते रहेंगे, वो पैसा कमाएंगे। या ऑफिस के टाइम में काम की काम करेंगे, बिजनेस के टाइम बिजनेस के काम करेंगे, वो क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे, एक्सपर्ट होंगे। आप भी ऑफिस में जाएंगे, आप सोचेंगे सुबह से शाम तक फेसबुक यूट्यूब चलाते रहेंगे, बॉस नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। बॉस देखता है, पैसा देने वाला बॉस हमेशा आपको ऑब्जर्व करेगा। नहीं, आपके घर पे आप किसी को काम पे रखा, आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा काम कर रहे नहीं कर रहे। वो चाहता क्या? बॉस हो जाए बैठ के और शाम को मुझे 500 रुपये पॉकेट में डाले। नहीं होगा ये काम। एक्सपर्ट होगा। बस 4 दोबारा पढ़ लीजिए। मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं, जो बाइबल कॉलेज में भी ऐसे पढ़ाता है, जो वेडनेसडे जो हमारा टीचिंग्स जो चल रहा है। 4। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हाँ, 5। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है। फसल की टाइम, सीजन की टाइम, हर काम का एक सीजन होता है, कटनी का एक सीजन होता है। हर साल एक जैसे नहीं होगा, हर टाइम एक जैसे नहीं होगा। उस टाइम शॉप पे बैठने के अलावा, खेती में जाने के अलावा, बिजनेस करने के अलावा जो खाली बैठा रहेगा उसके पास आशीष नहीं होंगे, अनुग्रह नहीं होंगे। उस टाइम आपका जवानी का टाइम हो सकता है, आप कमाने का टाइम है, जॉब करने का टाइम है, आप आगे बढ़ने का टाइम है। पर आप सोचेंगे अरे पाशी ये तो मैं बाइबल फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं, मैंने तो सुना हुआ ये तो धर्म परिवर्तन करने वाली बात चलता है। अरे बाइबल खोल के जब पढ़ोगे, आपका जिंदगी, आपका शादी, आपके मैरिज, कैसे आप इसको अच्छी तरीके से लेके चलेंगे, वचन सिखाता है। आप बेस्ट एम्प्लॉयर बनेंगे, बेस्ट एम्प्लॉय बनेंगे, बेस्ट बिजनेस आप कर सकते हैं, परिवार में आप आशीष लेके आ सकते हैं। परमेश्वर आपको सिखाएगा इन वचनों के द्वारा। कॉलेज में, स्कूल में कैसे आप चल सकते हैं, आप आशीष लेके आ पाए। आमीन, आमीन, आमीन। या सीजन के टाइम, काम करने के टाइम में हम जाएंगे, बाइक उठा के जाएंगे, अपनी बाल कलर करके चौक में खड़े होंगे, देखेंगे स्कूटी लेके आज कोई जा रहे है, कोई पैदल जा रहे है, किसी के सूट कलर देख रहे हैं। क्या होंगे 25 से लेके 40 तक क्या किया जी? मैंने गली का हर लड़की का स्कूटी का नंबर मुझे पता है। वो आज कितनी टाइम दिखने के, 9:30 बजे निकलने वाली का टाइम मुझे पता है, 10 बजे किसकी बाइक आएगा, सॉरी इसकी कॉलेज की बस आएगा, सब मुझे पता है। वो 40 साल पहुंचेगी, जाएंगे आगे तो वही गली में बैठ के देखता रहेगा। या आशीष चाहिए, ठीक है। 6। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का ये मुंह। अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, द ब्लेसिंग। अंग्रेजी में एक चीज समझाता हूं। Blessings are on the head of the righteous, but the mouth of the wicked conceals violence. इसका जब आप एज इट इज ट्रांसलेट करते हो,
धार्मिक ब्लेस्ड जो परमेश्वर से आशीष पाया उसकी सिर के ऊपर आशीष है। ब्लेसिंग्स आर ऑन द हेड ऑफ द राइचस। धार्मिक व्यक्ति के सिर के ऊपर आशीष है। हाथ ऐसे रखो, हाथ उठा के, उसके बाद पढ़ो ये। Blessings- ब्लेसिंग्स आर ऑन द हेड ऑफ द राइचस। धर्मी का सिर पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आपकी सिर पर भी बहुत सारे आशीर्वाद रहे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जब जिंदगी में आप चलते आगे आपको एक चीज समझ आना शुरू हो जाएगा, लाइफ ब्लेसिंग्स और कर्स है। आशीष से ही आगे आप बढ़ सकते हैं। आप कुछ लोग बोलते हैं ब्लेसिंग्स होता नहीं, कर्स नहीं होता, कोई बात नहीं, नए नए छोरा है, आप आगे बढ़ जाएंगे। जब आप कॉमेडी देख लेना घर पे बैठ के, जिस कॉमेडी या जिस जोक पे आप हंसते हैं आपकी मम्मी पापा या बुजुर्ग बंदा हंसता नहीं। ऑब्जर्व कर लिया आपने कभी? क्यों नहीं हंसते वो लोग? उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, उनको एक्सपीरियंस है, वो हंसना थोड़ा सा मुश्किल है जिस एक्सपीरियंस से हो गया। 7 धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। पढ़ लीजिए एक बार और। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम धर्मी व्यक्ति मर गया, आप लिख सकते हैं स्वर्गीय। बच्चों को बोल सकते हैं मैं मरूंगा, मेरी फोटो के सामने रख के लिख देना घर के बाहर स्वर्गीय। बच्चा बोलेंगे स्वर्गीय, कोई और नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बस अच्छा हो गया, मर गया। आपको लोग अगला 100 इयर्स के बाद कैसे याद करोगे? लोग नेक्स्ट 100 इयर्स के बाद लोग कैसे याद करोगे? मैं चाहता हूं आपको प्रभु लोग याद करें जो हिंदुस्तान को हेविली इवेंजलाइज किया हुआ चर्च, बहुत सारे चर्च बिल्डिंग्स बनाया हुआ ग्रुप, बहुत सारे एनजीओस चलाया हुआ ग्रुप, जीसस किचन जैसे बड़े बड़े काम करने वाले ग्रुप, ऐसे आपको याद करें लोग आने वाले टाइम में। क्या किया पिछली 50 साल में? बैठा है जी फेसबुक में, बहुत सारे लाइक्स किया, रील्स बहुत बनाए, हर 5 रुपए का आइसक्रीम खाते उसका भी सेल्फी खींच के डाल दिया, या कुछ किया परमेश्वर के लिए। कैसे याद रखना चाहते हो आप? 8 जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। नहीं, ये वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कुछ अंग्रेजी में भी नहीं हो सकता। बकवादी, क्या बढ़िया वर्ड है। हाँ, 8 जो बुद्धिमान है बोलो बकवादी। बकवादी वो अंग्रेजी में नहीं है, बाबलिंग है, वो मजा नहीं आता उस वजह वो सुनने। कुछ तो हिंदी में ऐसे मजेदार वर्ड है जो अंग्रेजी में है नहीं, आप जब दोनों पढ़ोगे आपको पता चलेगा। बस 8, हाँ पढ़ लीजिए। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, और जो बोलते रहेगा, बोलते पता नहीं बॉस बोलते रह गए, परेशान करते जा रहा है। बट जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मेरी स्पिरिचुअल फादर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ मुझे समझ ही नहीं आता, बट मैं इंप्लीमेंट करता हूं, और कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरे फल मिलता है। एक बच्चे को टीचर ने बोला इंजीनियरिंग एग्जाम में तुझे पढ़ के पास होना है, उसने बोला नहीं जी मैं एग्जामिनर से सेटिंग कर लिया, मेरा जो पेपर जो देखेगा उसको हमने पैसा चढ़ा रखा है। वो चीटिंग करके पास हो गया, बट उससे एक मेट्रो स्टेशन का डिजाइन बन सकता है, उसे एक ब्रिज बन सकता है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड उस इंजीनियरिंग लड़के से डिजाइन होगा? वो कर लिया, ऑन नहीं होगा, वो जैसे ऑन करेगा फुप, अब फट गया, आग लगेगा उसकी डिजाइन से। उसने चीटिंग से पास हो गया, बट वो एक्चुअली खुद को चीट किया, दूसरे को नहीं चीट किया। चीट किसको किया उसने? अब अमेरिका में आपको यूएस में जाने के लिए वीजा में IELTS जो एग्जाम पास होना पड़ता है ना, अंग्रेजी वाली, तो एक कोर्ट में केस पहुंच गया, जज ने उससे बात किया, उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, बोलते तू एग्जाम पास नहीं हुआ, बोलती एग्जाम में तो बढ़िया मार्क है जी। उस सेंटर और उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा बैन लगा रखा है, यूएस गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब इन्वेस्टिगेशन करो। पास तो वीजा तो लेके पहुंच गया, बट बोल नहीं पा रहा। आज्ञा का पालन क्या करने? आज्ञा का पालन करता है। वो स्टूडेंट हो, वो विश्वासी हो, बेटे बेटी हो, आज्ञा का पालन करेगा, वो आशीष लेके आएंगे आपको। मैं मेरी स्पिरिचुअल फादर से मिलने जाता हूं हमेशा, आधा घंटे में मेरे को 1-1 करोड़ रुपए देके भेजता है। आधा घंटे बैठते हैं, मुझे 1-1 करोड़ देता है।
उनका आधा घंटा मेरे साथ वो स्पेंड करता है, एडवाइस देता है, मेरे लिए वो 1 करोड़ की वर्थ है। आमीन, हालेलुया। हर आधा घंटे में मुझे क्या देता है? नाइजीरिया में बेंसन एडाहोजा, बहुत बड़ा एक, उनसे बहुत मेगा चर्च का पास्टर था। उन्होंने एक बार अपनी एक स्पिरिचुअल सन को कमरे में लेके आया और कमरे में बहुत सारे पैसे का बैग पड़ा हुआ था। बोलता तेरे को जितना पैसा ले जाओ चाहिए ले जाओ। उन्होंने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, बताओ ये आता कैसे, बनता कैसे? एडवाइस चाहिए, पैसा चाहिए, एडवाइस लो। क्या है बोलो? अगर कोई एडवाइस तुझे देगा सक्सेसफुल जो है, जो स्पिरिचुअल फादर, ऐसे फिगर, जस्ट लो। अपनी समझदारी कहीं कुछ टाइम के लिए क्या करने, साइड पे रखो। अच्छा ये बताओ, जितने भी मां बने, डिलीवरी में पेन होता है नहीं? बच्चा पैदा करने में पेन होता है नहीं? हाँ, पेन होता है नहीं होता? होता है। 20 साल की एक लड़की ने आके बोला नहीं होता है जी, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, और आप बोलेंगे पेन मैनेज करने के लिए तेरे को ये काम करना पड़ेगा। अच्छी बात है, जिसने 3 बच्चा पैदा कर रखा है उसका एडवाइस लो और सुन लो, दर्द हो सकता है कम हो जाए। नहीं होगा ठीक है जी, फिर देखते हैं, हम चिल्लाहट सुनेंगे। 10:9 जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। दोबारा पढ़ लीजिए। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जूडस सुसाइड करने के बाद यीशु मसीह के चेलों को पता चला ये केवल यीशु मसीह को चीट नहीं किया, इसने ऑफरिंग बैग से वो पैसा भी चुराता था। काउंटिंग का काम, ऑफरिंग कलेक्ट करने का काम, एक लिफाफा डाल दिया, एक लिफाफा पॉकेट में। बाद में पता चला, मरने के बाद रिकॉर्ड निकला, तब पता चला। अब मरने के बाद बीवी के पास क्रेडिट कार्ड की बिल आ गया, 2000 रुपये एक्सपेंस लिखा हुआ है डिफेंस कॉलोनी थाई मसाज सेंटर। भी बोलेंगे ये कहां मसाज करा इसने? मरने के बाद आपका क्या याद रखेंगे? टेढ़े चाल चलता है, नाम भी खराब हो जाएगा, आशीष भी अनुग्रह भी नहीं आएंगे। बस पढ़ लीजिए 10:9। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। ठीक है, वर्स 10। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है। बकवादी, व्हाट अ वर्ड! मैंने ऑफिशियल रख लिया, मैं बकवादी आगे बोलूंगा, कोड वर्ड समझे ना आगे से, बकवादी। हाँ, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। ठीक है, आगे 11-12। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। 11 और 12 मिलके पढ़ लीजिए। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। 12 अगेन। बैर से आप तो मिलके पढ़ लीजिए, इस चीज को घुसाओ, आत्मा में घुसाओ। हाँ, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। आप सोचेंगे डेली आप ऑफेंस, परेशानियां, लड़ाई क्रिएट कर सकते हैं, बट आप प्यार से कुछ चीज आप उस कारण आप अवॉइड कर लेते हैं। मेरी एक पास्टर मित्र है, उनका एक रिलेटिव भी उनके साथ कलीसिया में मिनिस्ट्री में है, और वो रिलेटिव बहुत कुछ उल्टा सीधा गलत काम करता है, बट वो बाहर नहीं करा उस बंदे को। मैंने पूछा ये आपको इतना परेशानी क्रिएट कर रही है, इसको आपने बाहर क्यों नहीं किया? तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाया। बोलते हैं मेरी पापा और चाचा लोग सब मिलके परमेश्वर का बड़ा कार्य स्टैब्लिश किया, बट मेरी फादर की डेथ के बाद चाचा लोग हमारे साथ ढंग से बात काम किया नहीं, हमें आउट कराया। हम लोग चाचा की जितनी भी बच्चे उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। मैं मेरा भाई के साथ वो काम करूंगा, उस बंदे के साथ मेरा बच्चे और उनके रिलेशन ठीक नहीं होंगे। मैं अब झेल रहा हूं क्योंकि मैं अगला 200 साल सामने देख रहा हूं। मैं नहीं चाहता उनके बीच में भी ये बैर लगे रहे। उस व्यक्ति ने किया प्यार से, पढ़ लीजिए उसको। उस व्यक्ति ने प्यार से, उस लड़ाई आगे बढ़ नहीं रहा, वो कवर अप कर रहा है। वर्स 12। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। वर्स 13। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। निर्बुद्धि की पीठ के लिए प्यार है, निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। आइसक्रीम देंगे।
निर्बुद्धि के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, निर्बुद्धि से प्यार से समझाएंगे। निर्बुद्धि के लिए, पीठ के लिए क्या मिलेगा? कोड़ा मिलेगा। एक पास्टर ने बोला, वो बहुत हाई स्पीड ड्राइव करना पसंद है। उन्होंने बोला हर जगह साइन लिख के रखता है, स्पीड किल, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। साइन लिखा होता ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। बोलते हैं साइन लिखे रखता है, स्पीड ओवर स्पीड ड्राइव नहीं करना। बोलते हैं मैं 120 पे चलाता हूं। एक दिन मेरी गाड़ी एक हाईवे में 3 बार पलट गया, गाड़ी खत्म हो गया, मैं बच गया। अब मुझे पीठ में मार खाया, अब मैं ढंग से चलाता हूं गाड़ी। पहले प्यार से सरकार ने समझाया था भाई 60 के ऊपर नहीं जाना, हम सुनते नहीं थे। अब क्या हुआ? निर्बुद्धि के, पढ़ लीजिए। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। ठीक है, वर्स 14। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। आपको नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आप आज प्रचार में बैठे हो, इस वचन समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हैं? इस टाइम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं तो वचन पढ़ता हूं जी, मुझे समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं डिटेल दी। मेरे को बहुत सारे प्रचार है, बट मैं चाहता हूं वेडनेसडे ये 10 से ये 32 तक, 31 तक जाएंगे, हम सीखेंगे ढंग से। वर्स 15। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। उसका मतलब ये नहीं आपको गरीब होना पड़ेगा परमेश्वर के पास जाने के लिए। गरीब अमीर से नहीं है, फाइनेंस एक वेपन है। पैसा क्या है? एक हथियार है। आपको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर के काम के लिए, पैम्फलेट प्रिंटिंग के लिए, माइक खरीदने के लिए, दरी डालने के लिए, सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए, या उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। 16। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो विकट, जो गलत रास्तों से आप जाएंगे आप डिस्ट्रॉय होंगे, बट राइचियसनेस, परमेश्वर का वर्ड के अकॉर्डिंगली जाएंगे आप जिंदगी प्राप्त करेंगे। फॉलो कर पा रहे हैं आप? पीछे आवाज आ रहा है, दिमाग में घुस रहे हो? 18, 19, 18, 19 मिलके पढ़िए। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहां 18, 19 मिलके। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। आपने ये देखा कभी बोलते 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 आपने गलत बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, परेशानी हो गया? सुना, एक्सपीरियंस किया आपने? बोलते बोलते क्या हुआ? कम बोल लिया होता, ना बोला होता तो बच जाता, बट अभी क्या हुआ? बोलते 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 फंस गया, बोलते 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 बिगड़ गया बात। हम तो कभी कुछ बंदे को हम भेजते हैं ना बात सुलटाने के लिए, बट और बात बिगाड़ के आता है वो, बोलते हैं हम फिर बोलना पड़ता है। वचन में ये भी लिखा हुआ है, बेवकूफ मैसेंजर को भेजने वाला खुद बेवकूफ है, पैर में खुलाड़ी मारता है। तो स्पीकलेस बोलो पड़ोसी को, स्पीकलेस, बात कम कर, नहीं ज्यादा ज्यादा बोल के बात बिगाड़ ना जाए। वर्स 20। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। मैं जब प्रोवर्ब्स नहीं, वर्स 20, द टंग ऑफ द राइचियस इज चॉइस ऑफ सिल्वर। हाँ ठीक है, वही है, एक बार पढ़ लीजिए और। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। ये वचन चांदी है, सोना है, आपके हाथों में सोना है। बाइबल कहाँ है? उठाओ। मैंने क्या बोला? मैं जब भी मेरे स्पिरिचुअल फादर से मिलने जाता हूं, मुझे कितना पैसा देता है? आधा घंटा पौना घंटा में बैठ गया, एडवाइस। परमेश्वर आपको पूरा ढेर दे रखा है, अगर आपने समझ लिया इसको आप आशीष पाएंगे। या घर पे मोबाइल के स्टैंड रखने के लिए, बेटा जरा आज की नाटक देखने के लिए नहीं, मम्मी को ऐसे देखना पड़ रहा है, जैसे 2 बाइबल जो मोटा वाला उठा के रख लो, ऐसे देखेंगे। या बाइबल से क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे और आप आशीष पाएंगे। बाइबल 2 चीज हमें ज्यादा समझाता है, व्यभिचार से बचते रहो, व्यभिचार से बचते रहो और तरीके से बात करो, स्पीक सेंसिबली। वर्स 21। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। मूर्ख लोग उल्टा सीधा बात करते हैं, नौकरियां चले जाते हैं, बिजनेस डील्स चले जाते हैं, बीवियां कभी छोड़ के जाते हैं, ये सब चीज उल्टा सीधा। मेरा बीवी भाग गया, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको डिसरेस्पेक्ट, अनादर के साथ बात करते हैं, इसलिए वो भागती है। नहीं तो कोई बीवी नहीं चाहता भागे, शादी करके जिस आदमी के साथ आए, क्यों? उसको अनादर के साथ ट्रीट करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, हो जाते हैं। 22, ये मेरी फेवरेट वर्स है।
धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। पढ़ लीजिए एक बार। धन, धन यहोवा की आशीष ही से, मिल के बढ़ो, मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूं आज आपको। धन यहोवा की नहीं, आशीष नहीं, ही नहीं, से, नहीं, बाइबल से पढ़ा नहीं। 1 2 3 हाँ। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन कैसे मिलेगा? यहोवा की आशीष से। भजन संहिता में आ जाओ, पीछे चलो, प्रभु से पहले 127, भजन संहिता 127 में एक चीज आपको समझाता हूं आज, अगर दिमाग में घुस गया ये वंडरफुल। भजन संहिता Psalms 127, भजन संहिता 127 1 और 2। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। नहीं समझ आया, दोबारा पढ़ो, 1 से 1 और 2। अगर यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आप मेहनत करेंगे खूब, बट घर, आपका घर, बिजनेस, जिंदगी, कैरियर, आपकी हर चीज को बनाना किसने? यहोवा ने, परमेश्वर ने। आप मेहनत करो खूब, परमेश्वर ने बोला धर्मी के सिर के ऊपर क्या है? आशीष है। परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहेंगे, आप 1 रुपया इकट्ठे नहीं होगा, आशीष नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे खूब सारे, बट अनुग्रह नहीं मिलेगा, आपके घर बिगड़ेगा। आप बहुत कुछ करेंगे बट आशीष नहीं मिलेगा। बोलो पड़ोसी का, तेरा घर प्रभु यहोवा बनाए। बोलो तेरा घर, आपके घर यहोवा बनाए। तेरा घर, आपके घर यहोवा बनाए। वर्स 2 उसी का ही। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते। 4 बजे निकल गया जी दिल्ली के लिए, दुकान खोला 7 बजे, शाम तक बैठा, कोई कस्टमर नहीं आया, 11 बजे घर, 12 बजे पहुंचा, फिर 5 बजे उठा। 10 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं, 1 रुपया, 1 आशीष नहीं है। मैं बहुत मेहनत किया, मेरा बेटी का जिंदगी सेटल नहीं है, मैंने बहुत मेहनत कर लिया, मेरा लड़का कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा घर बिगड़ा हुआ है। 30 साल से बाप 12 बजे सो रहे, 4 बजे उठ रहे, माँ 12 बजे सो रहे, 5 बजे उठ रहे, घर बन ही नहीं रहा। घर को बनाना किसका काम है? यहोवा। आप मेहनत जो मर्जी करो, परमेश्वर का आशीष नहीं है तो आपका घर नहीं बनेगा। किसको खुश रखना है? सासू माँ को खुश रखेगा, ससुर जी को खुश रखेगा, 2 एकड़ में से वो 1.5 एकड़ मेरे को देगा, आधा ये उसको देगा, मम्मी सारे सोना मुझे देंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहोवा बनाए घर। आप जब तक जितना मेहनत कर रहे दुनिया को पटाने के लिए, लोगों को पटाने के लिए, उतना उसके साथ सेटल करो, वो आशीष देगा अलग तरीके से जो आप सोच ही नहीं सकता। घर कौन बनाए? यहोवा। ठीक है, नीति वचन अध्याय 10 का 23 में वापस आइए। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। नहीं, दोबारा पढ़ लीजिए। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ उल्टा वाले। सीधा काम कर लिया, उसके बाद मजाक है यार, जोक है। कार में, ट्रेन में हम बैठा, सरकार ने कुशन वाली, रेक्सिन वाली सीट वाली ट्रेन हमें दे दिया, हमने उसका फाड़ दिया, उसके बाद सेल्फी बनाया। सरकार ने अगली साल ठंड में हमें स्टील में बैठने वाली दिया, हम बैठते ठंड के साथ बैठ ही नहीं सकता। इस बार सरकार हंसेंगे। लोग क्या करते लड़के, सरकार ने हमें ठंड में बैठने के लिए ट्रेन के अंदर कुशन वाली, रेक्सिन वाली सीट बना के दिया, हमने उसको फाड़ दिया, बाथरूम अच्छा बना के दिया, उसमें जाके हमने उल्टा सीधा नंबर लिख दिया, काम लिख दिया, बिगाड़ दिया। ओ क्या करेंगे सर, चले तुम उसी गंदे ट्रेन में शिशु पोटी करो, हमारा क्या लेन देन है। और सेल्फी डाल दिया तोड़ते हुए टूटी को। बेवकूफ महापाप करेंगे, बोलेंगे, लिखा है इसी में। और हम ठंड में ट्रेन के सीट में बैठ नहीं पा रहा। महापाप करेंगे बेवकूफ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अलग अलग एग्जाम्पल भी हो सकता है। 24, दुष्टजन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, हाँ। परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। और 24, दुष्टजन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर दुष्ट जन जो 4 लोगों को मार रखा है, गोली उड़ा रखा है, वो भी सड़क में जाएंगे, गोलगप्पा खाने बैठेंगे, उसको भी डर क्या है, आज मुझे भी
लग सकता है, वो उसी के ऊपर आ पड़ेगा। आपका जितना फेवरेट एक्टर हो, जितना फेवरेट सिंगर हो, आपको दिल दे रखा होगा, वो गलती किया, 4 लोगों को मरवाया, इसको भी मरने के लिए कोई गोली पैदा हो चुका है। आप दुष्ट जन जो सोचता है ये मेरी सिर पे आके पड़ सकता है, आके पड़ेगा। 25 भवंडर निकल जाते ही दुष्टजन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर है। दोबारा पढ़ो, मैं समझाता हूं इसका मतलब। भवंडर निकल जाते ही दुष्टजन लोप हो जाते हैं। आपने साइक्लोन या तूफान जबरदस्त चलते हुए देखा होगा, कुछ बिल्डिंग गिर जाता है, कुछ पेड़ खत्म हो जाता है, बट कुछ बिल्डिंग, कुछ पेड़, कुछ बंदे खड़ा होता है। तूफान आपके लाइफ में आज भी आएंगे, कल भी आएंगे। बोलो पड़ोसी को, तूफान आएगा भाई। बोलो तूफान आएगा, बट जब तूफान ओवर होगा, धर्मी खड़ा रहेगा। उस टाइम पता रहेगा धर्मी कौन है। मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद रहता हूं। कोविड के टाइम में आपको पता नहीं कितनी चर्चेस बंद हो गए, कितनी शॉप्स बंद हो गए, आपकी दुकान चलता रहा, कितनी नौकरियां उड़ गया, आपकी नौकरी चलता रहा। कोविड के टाइम परमेश्वर ने इस चर्च को सबसे ज्यादा ब्लेस किया। जीसस किचन शुरू हो गया, इक्विपमेंट सबसे ज्यादा आ गया। आज भी थैंक गॉड एक और नया कैमरा आ गया। हालेलुया। आपको थैंकफुल रहना है, थैंकफुल रहना है आपको परमेश्वर से। आएंगे तूफान, आएंगे जाएंगे, बट मैं और आप, हम ग्रो करेंगे। आमीन। आपके व्यवसाय ग्रो, आपकी जिंदगियां ग्रो, आपकी जॉब्स ग्रो हो। तूफान आएंगे जाएंगे, बट आप डे बाय डे सीढ़ियां चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आएंगे जाएंगे, बट यू विल। बहुत चर्चेस बंद हो गया, बट हम रेंट दे पाया, काम कर पाया और लोगों को आशीष दे पाया। आप जानते कोविड के टाइम में कितने घरों में हमने रेशन दिया, सब्जियां बांटे, ऑयल, आटे। तूफान आया, बट उस तूफान में परमेश्वर ने अड़ा और खड़ा करवाया। हालेलुया। वो बस 25 पढ़ लीजिए दोबारा। भवंडर निकल जाते ही दुष्टजन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर है। आमीन। 26 जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। आपने नौकरी के लिए रेकमेंड कर लिया, रिज्यूम उठा के दे दिया आगे, और वो इंटरव्यू 10 बजे पहुंचा, 2 बजे, और पहुंचा दूसरी ऑफिस की तीसरी मंजिल में, जो पहुंचना चाहिए था नोएडा में, पहुंचा गुड़गांव में। भेजा गया उसको, फोन, बॉस फोन करके पूछेंगे, जो दोस्त यार तूने किसको भेजा इंटरव्यू पे, आपको रेकमेंड किया, ये अच्छा माल बेचता है, आपने जाके नकली भेज दिया। जिसने आपको रेकमेंड किया उसका नाम को क्या किया आपने, वही लिखा हुआ है 26 में, पढ़ लीजिए, समझ आएगा। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। ठीक है। 27 यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहोवा का भय मान लो। बोलो पड़ोसी को, यहोवा को भय मानो। यहोवा को भय मानने से क्या होगा? आयु बढ़ती है, आयु बढ़ेगा। यहोवा का भय मान रहे, इसलिए हमने ऑफिस में चोरी नहीं किया, पुलिस वाला उठा के लेके नहीं गया, 2-4 पीटा नहीं, हम मरा नहीं। यहोवा का डर है, गलत नहीं करना, आयु बढ़ गया। सिंबल 28 धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish. धर्मी जन का ड्रीम्स परमेश्वर पूरा करेगा, और विकेड व्यक्ति का ड्रीम्स परमेश्वर बिगाड़ेगा। धर्मी जन का ड्रीम, सपना परमेश्वर क्या करेगा? पूरी करेगा। धर्मी जन का सपना परमेश्वर क्या करेगा? पूरी करेगा। बट विकेड, धर्मी नहीं है, उसका परमेश्वर, वो आग जलाएंगे, काम प्रभु पानी डालेगा। वो आग जलाएंगे, परमेश्वर पानी डालेगा। वो आग जलाएंगे, परमेश्वर पानी डालेगा। वो मेहनत करते रहेंगे, आशीष नहीं मिलेगा। आपका ड्रीम्स बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। प्रमोशन का ड्रीम, नया शॉप खोलने का ड्रीम, राइचस धर्मी बनो। पहले धर्मी बनो। 1 लाख रुपए चुराएंगे, 10,000 रुपया, 500 का नोट आज सड़क में बांटेंगे 20 लोगों को। वो धर्मी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको धर्मी
जीसस क्राइस्ट को आपने अंगीकार करना है। जिस यीशु इस क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, लोग उनको लेके गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा मेरी और आपकी पापों के लिए। बोलो पड़ोसी को, तेरी और मेरी पापों के लिए। बोला यीशु मरा मेरी और तेरी पापों के लिए। यीशु मरा क्यों? यीशु इसलिए नहीं मरा गर्लफ्रेंड मना कर दिया, यीशु इसलिए नहीं मरा पैसे नहीं मिला, यीशु इसलिए नहीं मरा किसी को धमकी देने के लिए। यीशु मसीह इसलिए मरा मेरी और आपकी पापों के लिए। जो भी पाप आपने कमिट किया, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, एडल्टरी, उल्टा सीधा काम, चोरी, डकैती, मन में सोचते, गॉसिप, लाइंग, जेलसी, सब चीज के पाप आप मुंह से अंगीकार करोगे, यीशु तूने मरा इस क्रूस पे मेरे लिए, मैं अंगीकार करता हूं और मैं मांगता हूं आज यीशु मैं पापी हूं, मुझे धोखे शुद्ध कर, मैं अंगीकार करता हूं। आज उसी मोमेंट से आप बच जाते हैं। आपको नंगा पैर घूमने की जरूरत नहीं है, सफेद कुर्ता, नीला कुर्ता, पीला कुर्ता पहनने की जरूरत नहीं, ठंडा पैर में बर्फ चढ़ने की जरूरत नहीं है, गर्म पानी में नहाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। आप जो मर्जी पहन लो, जो खाओ, जो पियो, आपने दिल चेंज करेगा, आप बच जाएंगे। नहीं अरे चर्च में 5 नंबर से नंगा पैर आएंगे जी हर हफ्ता चर्च में, कोई फायदा नहीं होगा पैर टूटने के अलावा। जब तक परमेश्वर मेरा जवाब नहीं देंगे मैं तब तक बाल बढ़ने नहीं दूंगा, दाढ़ी बढ़ाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। दाढ़ी बढ़ाएंगे कुचली होंगे, क्या होगा उसके अलावा? ये पटने वाला नहीं है आपकी दाढ़ी बढ़ाने से, पैर नंगा पैर चलने से। ये उसने बोल दिया सिंपल काम कर लो, मुझे अंगीकार करो, तेरे पाप मैंने माफ कर चुका है। मुंह से अंगीकार करो जीसस क्राइस्ट को, दैट्स इट। और आज से एक नए जीवन दो, आप पाप से बच जाएंगे। धर्मी उसको कहते हैं। वर्स 30, धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएगा। धर्मी सदा अटल रहेगा और दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएगा। कोई बंदा इधर उधर जा रहा है या उस धरती में है नहीं, वो विकट बंदा हो, परमेश्वर रिमूव करता है, परमेश्वर सही बंदे को खड़ा रहने देता है। 31 और 32। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। आइए अपने पैरों में आके पढ़ेंगे इस वर्ष को। मुझे मॉनिटर में थोड़ा और आवाज दो, मॉनिटर में मुझे आवाज चाहिए और। हालेलुया। 31 और 32। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है पर उलटफेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलते हैं परंतु दुष्ट के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती है। दुष्ट या उल्टा सीधा काम करने वाला कैसे समझ आओगे? आपको दोस्त ने बोल दिया तू दारू पी ले, तू व्यभिचार कर ले, तू परमेश्वर को छोड़, चर्च छोड़, वो शैतान की ओर से भेजा गया व्यक्ति है। धर्मी कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जो आपको परमेश्वर के करीब लेके आएगा, आपको सही काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, वो धर्मी। आपको गलत काम करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, चर्च से दूर करने के लिए करेगा, वो विकट शैतान भेजा जाता है। चर्च में शैतान लोग आ सकता है, यीशु मसीह के पीछे पीटर के अंदर तो शैतान घुस गया, यीशु मसीह के साथ पीटर के अंदर शैतान घुस गया। आप और मैं तो क्या बात है? हाँ जी पास्टर जी, ये बंदा बड़े बड़े बात बहुत टेस्टमनी दिया, ये गलत बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, पीटर से बड़ा तो कोई है नहीं है ना। उसके अंदर शैतान घुस गया, यीशु मसीह को बोलना पड़ा शैतान भाग इधर से, मैं मेरा काम कर रहा हूं। आप कुछ दिन जाएंगे, 4 लोग आपको एडवाइस करेंगे, हम 4 मिलके घर पे बैठ के आराधना करेंगे। मैं बहुत लोग घर में बैठ के आराधना करने वाला बहुत लोगों को जानता हूं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये गिटारिस्ट ठीक नहीं है, मेरा बेटी को पैड बजाने आता उसको नहीं देता, मेरा लड़के को खाना बनाने आता उसको नहीं देता, अरे ये चर्च खराब, ये खराब, वो खराब, यीशु मसीह तो ठीक है। अब तुम चारों बैठोगे घर पे आराधना करोगे, 4 दिन के बाद कुछ नहीं होगा। मैं बहुत घर वाला ऐसे मसीहों को जानता हूँ, बॉम्बे में जानता हूँ, बेंगलुरु में जानता हूँ, फरीदाबाद में जानता हूँ, घर पे संडे कुछ नहीं होता। अब संडे दारू का बोतल खुलने के अलावा, बुधवार भी एक आधा हफ्ता अच्छा लगेगा, गिटार आज मुझे भी बजाने मिल रहा है, आज मैं भी प्रचार करूंगा। आज आपको परमेश्वर से दूर करेगा वो विकट बंदा है। बोलो जो यीशु मसीह से आपको दूर करेगा वो शैतानी बंदा है। चर्च से दूर करेगा। चर्च आपको क्या सिखाता है? दुकान में सेल और कैसे बढ़ाए। चर्च आपको प्रभु यीशु के करीब ले जाना सिखाता है, आपको वचन सिखाता है, राइचस बनो, वो दूर करेगा, वो शैतानी बंदा है। आप आइडेंटिफाई करने के लिए इजी है।
यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट बोला, whoever is not with me is against me। यीशु मसीह ने बोला, शैतानी लोगों को आइडेंटिफाई करने के इसी तरीका है, whoever is not with me, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरी अगेंस्ट है, जो मेरी साथ नहीं हो मेरी अगेंस्ट है। एज इट इज, या तू साथ है या अगेंस्ट है। आपको शैतानी लोग आइडेंटिफाई करना है, तरीका मैंने बता दिया। परमेश्वर से जो दूर करवाएगा, कलीसिया से दूर करवाएगा, अच्छे काम करने से दूर करवाएगा, वो शैतान है। वो शैतानी लोग चर्च में आता है, चर्च सबके लिए, पापियों के लिए। चर्च वैध किसके लिए? जो बीमार है उनके लिए। कुछ बीमार ठीक होता है, कुछ बीमार ठीक ही नहीं होता, कुछ डॉक्टर को सिखाने जाता है। मेरा दवाई का काम है, मैं एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास बैठा हुआ था, एक लेडी आया, मैं इतनी हंसा कमरे के अंदर ही, तो पेट के साथ आया, तो डॉक्टर एडवाइस दे रहे थे, 8-9 महीने चल रहे, डॉक्टर एडवाइस दिया तेरा लास्ट मंथ है, ये तेरे को करना चाहिए। उसने बोला नहीं, गूगल में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। वो बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट बोलते फिर गूगल से तू डिलीवरी ले जाके। मैं ऐसे हंसने शुरू, मैं गूगल से डिलीवरी ले, मेरे पास क्यों आया? गूगल को बोलो तेरा बच्चा निकाल। तो आपको हर जगह एडवाइस फालतू देने के लिए आएंगे। बी केयरफुल, राइचस, विकेड, आपको ध्यान देना है। चर्च में आता है, पीटर गिर गया, कोई भी गिर सकता है। बी केयरफुल। आइडेंटिफाई कैसे होगा? आज दारू की बोतल है, तू भी पी ले, बैठ गए, मेरा तो लिवर ठीक हो गया, कुछ नहीं पड़ता, तू भी एक छुट्टा मार। मैंने देखो नया मोबाइल ले लिया, बदरपुर से लेके अलीगढ़ तक पहुंचाना है, अलीगढ़ से लेके कश्मीर तक पहुंचाना है, बस गांजा 2-2 पैकेट छोड़ के आ जा, बस मोबाइल नया। विकेड आपको डिस्ट्रॉय करेगा। राइचियसनेस में जियो, देश के लिए आशीष बनो। हाथों को उठाओ, बुद्धि मांगो परमेश्वर से, प्रभु बुद्धि दो इस कलीसिया को, शैतानी लोगों से बचने के लिए, शैतानी स्ट्रैटेजी से बचने के लिए, शैतानी गेम से बचने के लिए, शैतानी ट्रिक्स से बचने के लिए, शैतानी प्लान्स प्लॉटिंग से बचने के लिए हमें बुद्धि दो, हमें सामर्थ हो।